इवनिंग। आज हम लोग क्लास 7 का लिटरेचर का एक चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, एस्केप फ्रॉम शाटूडीफ। शाटूडीफ एक बेसिकली एक बहुत बड़ी क्लिफ का नाम था जहाँ पे एक जेल थी, और एक पर्सन जो था वो बाय मिस्टेक उस जेल में डाल दिया जाता है। उसको सज़ा मिलती है, जो क्राइम उसने किया ही नहीं होता, फिर भी उसको उसमें इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक और पर्सन से होती है जो उसको उसका खजाने का एक बताता है, नक्शा बताता है कि यहाँ पे मोंटी कार्लो जो एक आइलैंड है वहाँ पे तुमको खजाने का वो मिलेगा। तो दोनों की मुलाकात होती है और उस टाइम में वो उसको बताता रहता है कि वहाँ पर कैसे जाना है, किस तरह से जाना है। मोंटी कार्लो नहीं, मोंटी क्रिस्टो। देन फाइनली जो फर्स्ट पर्सन उसको ये इसका रास्ता बताता है खजाने का, वो एक्सपायर हो जाता है। एंड ये जो है दूसरा जो पर्सन है, ये किस तरह से एस्केप होता है प्रिजन में से, और आगे क्या स्टोरी होती है ये इसमें बहुत बढ़िया दिया तरीके से दिया गया। स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम रीड आउट करते हैं। एस्केप फ्रॉम शाटूडीफ। ओके, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया, ऑफ ए प्रिजनर इन ए मिस्टीरियस वे। तो कैसे वहाँ से भागता है उसके बारे में बताया। प्रोलॉग मीन्स एक इंट्रोडक्शन होता है लिटरेसी का, उसको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। अब पहले 1 पेज का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद से स्टोरी रीड होती है, स्टोरी चालू होती है। तो एडमंड डेंटे जो पहले नाम लिखा है, डेंटेस मतलब एडमंड डेंटे एक पर्सन का नाम है। यंग फ्रेंच सेलर मतलब जो शिप में जाते हैं, इज़ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। एट हिज वेडिंग ही इज़ अरेस्टेड एंड टेकन टू ए प्रिजन, शाटूडीफ उस प्रिजन का नाम है। ही हैड बीन अक्यूज ऑफ बीइंग ए ट्रेटर बाय मैन हु वर जेलस ऑफ हिम। तो उसको अक्यूज़ किया गया था कि भाई तुम धोखेबाज हो। जो लोग जो उससे जेलस थे वो उसको इस तरह से उसको फंसा दिए और उसको जेल में डाल दिया गया। इम्प्रिजन्ड एंड मिसरेबल ही स्टार्ट टू डिग हिज वे आउट ऑफ हिज सेल। तो इम्प्रिजन हो गया था और बहुत अनकम्फर्टेबल अनहैप्पी फील हो रहा था। उसने अपना रास्ता बनाना चालू किया जेल में, एक सुरंग बनानी चालू कर दी। ड्यूरिंग हिज 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट ही मीट्स अनदर प्रिजनर। तो 14 साल की इम्प्रिजनमेंट टोटल उसको मिली थी। तो वो टाइम में वो उसको एक और पर्सन मिला, अनदर प्रिजनर मिला जो उसके साथ जेल में था, हु हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिगिंग के पैसे। वो भी एक सुरंग बना रहा था जेल में से निकलने के लिए। दिस मैन का नाम था एब्बे फारिया। ही इज़ मच ओल्डर देन हिम, बहुत बुढ़ा था इससे। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर and when Dante and he realized that they cannot escape from the prison, Faria began to teach Dantes whenever they managed to meet secretly. Faria also tells Dante the secret of a great treasure. तो उसने great treasure का secret बताया, to be found on the island of Monte Cristo. And one day Abbe Faria dies, और एक दिन वो पर्सन जो जिसने ट्रेजर का आइलैंड का वो बताया था खजाने का, वो मर जाता है। लेट अस रीड अबाउट व्हाट हैपेंस। और इसके बाद ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आगे क्या होता है। ऑन द बेड डांटे सॉ इन द डिम लाइट ए लॉन्ग बैग मेड ऑफ येलो क्लॉथ, इनसाइड इट ले द बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड फारिया। तो डांटे वहाँ बैठ जाता है, डिम लाइट में देखता है कि लॉन्ग बैग होता है येलो क्लॉथ का, और उसमें उसकी फारिया की बॉडी रखी है। डांटे एंड हिज ओल्ड फ्रेंड वर सेपरेटेड। डांटे और उसका जो ओल्ड फ्रेंड फारिया था वो सेपरेट हो गए। वो ही सैट ऑन द एज ऑफ द बेड एज द सैड थॉट पास थ्रू हिज माइंड। तो बहुत दुखी था और वहाँ पे बेड के एज में बैठ गया। अलोन, आई एम अलोन अगेन, मैं अगेन अलोन हो गया हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। एज ही सेड दिस ही स्टॉप्ड हिज आई फिक्स। और ऐसे ही जब बोला तो उसकी थोड़ा रुका, वो उसकी आईज एक जगह फिक्स हो गई। A strange thought had come to him. एक अजीब सा ख्याल उसके अंदर आया। Since none but the dead ever leave this prison, let me make the place of the dead. क्योंकि खाली इस प्रिजन से डेड ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, तो चलो मैं डेड की जगह बैठ जाता हूँ, ऐसे वो सोचा। He did not give himself more time to think about. और उसने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया अपने आप को सोचने के लिए। He opened the bag with the knife that Faria had made. तो फारिया ने एक नाइफ बनाया था, उसी नाइफ से उसने बैग को ओपन किया। He took the body from it
एंड कैरिड इट अलॉन्ग द अंडरग्राउंड पैसेज। बॉडी ली और अंडरग्राउंड पैसेज के साथ ले जाके तो अपने ओन रूम में ले गया, अपने रूम में ले गया। ही लेड इट टू दी ऑन हिज बेड एंड ड्रू द बेड क्लॉथ ओवर इट्स हेड। तो उसने उसको जहाँ पे वो सोता था उसको सुला दिया। ही लेड वन किस ऑन द कोल्ड फेस देन टर्न द फेस टुवर्ड द वॉल। और उसका जो फेस जो था किस करके उसको वो दूसरी वॉल की तरफ उसका कर दिया था। सो दैट द कीपर, जो कीपर आएगा रात में शाम को, व्हेन ही ब्रॉट द इवनिंग मील वुड बिलीव ही वॉज asleep। और जो इवनिंग मील लेके आएगा वो सोचेगा कि अरे ये तो सो रहा है। He returned to the other room. He took from his hiding place one of the needles that Faria and he had made. तो वापस दूसरे रूम में आया और हाइडिंग प्लेस में उन्होंने जो नीडल बनाई थी उन्होंने फारिया ने मिलके वो लेके आ गया। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ एंड हिड देम। और उसने अपने क्लॉथ हटाए और छुपा दिए। देन ही गॉट इनसाइड द बैग। और जो बैग में से जिस बॉडी को निकाला था वो खुद ही उसमें बैठ गया। एंड प्लेस हिमसेल्फ इन जस्ट द सेम वे एज द डेड बॉडी हैड बीन लेड। जैसे डेड बॉडी पड़ी थी वैसे ही खुद को अपने आप को अंदर प्लेस कर लिया। स्टिच ऑफ द माउथ ऑफ द बैग। और माउथ जो इसका बैग का स्टिच कर लिया था फ्रॉम इनसाइड। व्हेन दे लेड हिम द ग्रेव ही प्लान टू लेट देम कवर हिम विद द अर्थ। जब ये कोई इनको जो बैग को लेके जाएंगे और ग्रेव में डालेंगे तो वो सोच रहा है कि वो उस कवर से बाहर आ जाएगा। एंड इट वुड बी नाइट एंड ही एक्सपेक्टेड टू एबल टू वर्क हिज वे थ्रू। और नाइट हो जाएगी और उसके बाद में वो क्या कहता है, सॉफ्ट सॉइल ऑलमोस्ट एज सुन एज दे हैड गॉन अवे। और वो जो सॉफ्ट सॉइल ऊपर से डालेंगे उसको हटा देगा करके बोल रहा है। आवर्स पास्ड एंड ऑल वाज क्वाइट इन द प्रिजन। और बहुत घंटे बीत गए बट को सब कुछ क्वाइट था। एट लास्ट डेंटिस्ट हर्ड फुट स्टेप आउटसाइड ऑफ। कुछ उसने फुट स्टेप सुनाई दिए, लोगों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। द टाइम हैड कम। टाइम आ गया। ही मस्ट बी ब्रेव नाउ। अब उसको थोड़ा बोल्ड बनना चाहिए। ब्रेवर देन एवर बिफोर इन हिज लाइफ। दे स्टॉप एट द डोर। डोर पर रुक गए थे जो भी आए थे। दे वर टू ऑफ देम। ही डिसाइडेड। उसने सोचा कि ये उसने बिलीव किया कि दो लोग होंगे। ही हर्ड देम पुट डाउन सम वुडन थिंग्स दैट दे वर गोइंग टू कैरी द बॉडी ऑन। कोई वुडन स्ट्रेचर जैसे लेके आए थे ऐसा लग रहा था। द डोर ओपन एंड डिम लाइट रीच हिज आई थ्रू द क्लॉथ ऑफ द बैग। और क्लॉथ ऑफ द बैग से डिम लाइट आई डोर ओपन के बाद। ओके। एंड वन ऑफ ही सॉ टू शैडोज केम नियर द बेड। दो शैडो नियर आई। अनदर मैन रिमेन्ड एट द डोर विद द लैम्प। और एक आदमी जो था वो लैम्प के साथ डोर पे था। वन मैन केम टू ईच एंड ऑफ द बैग। ईच एंड ऑफ द बैग में एक आदमी आ गया। And he is heavy for a thin old man, one of them said as he raised the head। तो एक आदमी ने हेड उठाया और बोला कि ये तो हैवी है, इतना पतला आदमी के लिए इतना हैवी कैसे है ये। दे से दैट एवरी ईयर एड्स समथिंग टू द वेट ऑफ द बोन्स। लोग बोलते हैं कि बोन्स जो होती है हैवी हो जाती है एवरी ईयर, कुछ ना कुछ जो है बोन्स हैवी हो जाती है। सेट द अदर लिफ्टिंग द फीट। जो फीट लिफ्ट करते हैं। हैव यू टाइड इट ऑन। क्या तुमने बांध दिया है। द फर्स्ट स्पीकर आस्क्ड What would be the use of carrying so much unnecessary weight। फिर वो बोला कि unnecessary weight क्यों बांधना है करके, unnecessary weight क्यों करके जाना है। was the reply। I can do that when we get there। मैं वहाँ कर दूंगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। Yes। अभी तक पता नहीं पड़ रहा था कि क्या बांधने के लिए बोल रहे हैं और क्या वेट कैरी करने के लिए बोल रहे हैं। Yes I suppose you are right। tied it on। tied what on। tied on tied क्या, वो अंदर जो बैठा था वो बैग में सोच रहा था क्या टाइड करेंगे ये लोग। थॉट डेंटिस्ट। दे पुट द डेड बॉडी ऑन द कैरियर। कैरियर में डेड बॉडी उन्होंने रख दी थी। देन द पार्टी मूव्ड ऑन टू द स्टेप्स। सडनली डेंटिस्ट फेल्ट द कोल्ड एंड फ्रेश नाइट एयर। अब डेंटिस्ट को बैग में से थोड़ा कोल्ड और फ्रेश नाइट एयर फील होने लगी थी। द मैन स्टॉप एंड पुट द बॉडी डाउन। वन ऑफ देम वेंट अवे। उन्होंने बॉडी डाउन कर दी, एक दूर चला गया। डेंटिस्ट हर्ड द साउंड ऑफ हिज शूज़ ऑन द स्टोन। और उसके शूज़ की साउंड आ रही थी। फॉर अ मिनट डेंटिस्ट थॉट ऑफ मेकिंग हिज एस्केप इमीडिएटली। फिर उसने सोचा यहाँ कोई नहीं है, चलो इमीडिएटली भाग जाता हूँ। बट लकीली ही डिड नॉट ट्राई टू डू सो। बट उसने ऐसा नहीं किया लकीली। गिव मी सम लाइट यू सेड द अदर फेलो। थोड़ा लाइट दो, मतलब लाइट दिखाओ। और आई वोंट फाइंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अदरवाइज मुझे वो चीज़ नहीं दिखेगी जिसको मैं देख रहा हूँ। द मैन विद द लैम्प मूव टुवर्ड द वॉइस। व्हाट कैन ही बी लुकिंग फॉर। अब ये अंदर बैठा बैठा सोच रहा है कि वो लोग किस चीज़ के लिए क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। डेंटिस्ट वंडर, थोड़ा उसको सरप्राइज हो रहा था। इज़ इट समथिंग टू मेक द ग्रेव विथ। क्या कुछ ग्रेव बनाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। बट श्योरली
द ग्रेव मस्ट बी रेडी है, ग्रेव तो रेडी होनी चाहिए थी। हियर इट इज़, आई हैव फाउंड इट, ये रही, यहाँ पे है करके। द मैन केम टुवर्ड्स द डेंटे। ही हर्ड सम हैवी ऑब्जेक्ट लेड डाउन बिसाइड हिम, और उसने देखा कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट उसके पास में बैठा दी गई है या रख दी गई है। देन समथिंग वॉज टाइड राउंड हिज फीट, और कुछ जो है उसके फीट में राउंड राउंड करके बांध दिया गया था। इज़ दैट टाइड इनफ, स्ट्रांगली इनफ, क्या उसको स्ट्रांगली बांध दिया? उसमें से एक बोला। आज द मैन हु वॉज वॉचिंग, येस दैट वोंट कम ऑफ, हाँ वो बांध दिए, वो वापस मतलब वो टूटेगी नहीं, निकलेगी नहीं। आई कैन टेल यू वॉज द आंसर। मूव ऑफ देन, चलो मूव करो। डंटे फेल्ड हिमसेल्फ लिफ्टेड अवे अप अगेन एंड दे मूव सम स्टेप टूवर्ड्स। डंटे ने फेल किया कि उनको आगे, उसको अगेन उठा गया और थोड़े स्टेप चले। नाउ द साउंड ऑफ वेव्स बीटिंग अगेंस्ट द रॉक केम नियरली क्लियरली टू हिज ईयर। अब उसको मालूम पड़ रहा था कि ये सी के पास में हो रहा सब कुछ, और उस सी की वेव्स की आवाज़ आ रही थी। वेल वी आर हियर वी आर एट लास्ट, सेड वन ऑफ देम, चलो हम लास्ट में यहाँ आ गए, लिटिल फर्दर, थोड़ा और आगे चलना है। सेड द अदर, ए लिटिल फर्दर, यू नो वेरी वेल दैट द लास्ट वन डिड नॉट फॉल क्लियर। तुमको पता है कि लास्ट वाला जो था, वो लास्ट टाइम जो था वो एकदम से ठीक से नहीं गिरा था। इट फेल ऑन द रॉक्स, वो रॉक्स में गिर गया था। एंड द गवर्नर वॉज एंग्री विद अस, गवर्नर हम लोग से बहुत एंग्री था। दे वेंट 5 और 6 मोर स्टेप्स, 5-6 स्टेप्स और गए। देन डंटेस फेल्ट देम टेक हिम बाय द हेड एंड बाय द फीट, फिर उसने देखा कि वो दोनों को हेड और फीट से फील किया। 1 सेड द मैन, 2 3 एंड अवे, 2 1 2 3 बोला और एकदम उन्होंने फेंक दिया, ऐसा लगा। डंटेस फेल्ट हिमसेल्फ थ्रोन ऑन टू द एयर एंड देन ही वॉज फॉलिंग। फिर डंटे ने फील किया, उसको एयर में फेंक दिया गया और वो गिर रहा है। ही वॉज बींग ड्रॉन क्विकली डाउन बाई हैवी वेट, और एकदम नीचे लिया जा रहा है उसको, एकदम नीचे की तरफ। बट इट सीम्स टू हिम एज ही वॉज इन द एयर फॉर 100 ईयर्स, बट उसको लग रहा था कि जैसे कोई 100 साल से वो उसी एयर में है। एट लास्ट विद ए ग्रेट स्प्लैश ही मेट द कोल्ड वाटर, और अब उसको पता पड़ गया था कि उसको ऊपर से धक्का दे दिया गया है सी के अंदर में, और एकदम एकदम ग्रेट स्प्लैश के साथ उसने कोल्ड वाटर फील किया। एज ही डिड सो ही गेव ए क्राई, और उसको एकदम से चीख निकल गई। विच वॉज स्टॉप्ड एट वंस बाय द वाटर एज इट क्लोज ओवर हिम, और एकदम से बंद हो गई थी क्योंकि वो पानी में डूब गया था। Dante has been thrown into the sea and he was being drawn toward bottom by a great stone tied to his feet, और एक स्टोन से उसको बांध दिया गया था, पैर बांध दिए गए थे, इसलिए वो नीचे चला जा रहा था। द ग्रेव ऑफ द शैटो डीफ वॉज द सी, तो उस जो ग्रेव थी शैटो डीफ वॉज द सी, ज़्यादा उसकी ग्रेव मतलब सी में जो ग्रेव बनाते हैं वो थी। डांटे वॉज वाइज इनफ नॉट टू फाइट फॉर एयर, डांटे जो था उसको पता था कि एयर तो मिलनी नहीं है, पानी में आ गया हो। ही केप्ट हिज माउथ शट आफ्टर द क्राई ऑफ द सरप्राइज। इन हिज राइट हैंड ही स्टिल हेल्ड द नाइफ। ही क्विकली कट ओपन द बैग, उसने बैग अपना काट दिया नाइफ से। गॉट हिज आर्म आउट, आपने आर्म बाहर निकाले, मतलब हाथ निकाले और बॉडी बाहर निकाली। बट ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टोन, स्टोन से फ्री नहीं कर पाया अपने आप को। इट वॉज पुलिंग हिम डाउन एंड डाउन। ही रीच डाउन एंड जस्ट एज ही फेल्ट, डाउन ही डाउन जा रहा था, फिर उस थोड़ा सा झुका और उसने कट किया स्टोन को। ही रोज क्विकली टू द टॉप ऑफ द वाटर, और एकदम से ऊपर में आ गया। वाइल द स्टोन सेंक टू द बॉटम ऑफ द सी विद द बैग विच हैड ऑलमोस्ट बिकम हिज रियल ग्रेव क्लॉथ, और जो स्टोन जो था उसके ग्रेव क्लॉथ के साथ में नीचे चला गया। डांटे ड्रू इन द नाइट एयर, देन ही बिगेन टू स्विम अंडर द वाटर सो नॉट टू बी सीन, फिर वो नीचे नीचे जो था तैरने लगा पानी के नीचे नीचे। देन ही केम अप फॉर सेकेंड टाइम। ही वॉज नियरली 100 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर ही हैज़ बीन फर्स्ट फॉलन इनटू द सी। फिर 100 मीटर के आसपास जाने के बाद उसने वहाँ जहाँ पे वो गिरा था उसे 100 मीटर तक तैरते तैरते चला गया। ही सॉ अबाउ हिम ए ब्लैक एंड स्टॉर्मी स्काई, ऊपर देखा तो ब्लैक और स्टॉर्मी स्काई था। इन फ्रंट ऑफ हिम ले द ग्रेट सी, उसके सामने ग्रेट सी था, ब्लैक एंड फियरफुल। बिहाइंड हिम ब्लैकर देन द सी, ब्लैकर देन द क्लाउड्स, उसका पीछे जो था रोज दी शैटो डेव इट्स रॉक लाइक आर्म्स रीचिंग आउट टू द टेक होल्ड ऑफ हिम। एंड ऑन द हाईएस्ट रॉक देयर वाज अ लैम्प दैट लिट अप द फॉर्म्स ऑफ द टू मैन, और ऊपर में 2 लोग लैम्प के साथ खड़े थे जो उन्होंने धक्का दिया था उसको।
He thought that they were looking at the sea. Perhaps they have heard his cry. शायद उसको लगा कि उसकी जो वो चिल्लाया था वो उन्होंने सुन ली है. Dante went down again under the water and remained there for a long time. फिर अंदर पानी के अंदर चला गया, बहुत देर तक वहीं रहा. When he came up again, the light had gone. वो जब आया तो वो दोनों लोग चले गए थे. He swam for hours. बहुत घंटों तक तैरता रहा. Trying to reach an island. A great storm passed over the sea. और एक sea में storm आया था. In 2 or 3 hours he thought the keeper will enter my room. 2-3 घंटे के बाद कीपर मेरे रूम में जाएगा. He will find the body of my poor friend. और जो मेरे फ्रेंड की बॉडी देखेगा. And he will look for me and not find me. और मेरे लिए देखेगा और मुझे ढूंढ नहीं पाएगा. Then he will call for help. और वो हेल्प के लिए बुलाएगा. Then the underground passage will be discovered. Underground जो मैंने passage बनाया था, सुरंग बनाई थी, वो डिस्कवर हो जाएगी. The great bell will sound. और ग्रेट बड़ी बड़ी जो बेल्स होती है जो जेल में वो बजने लगेगी. And everyone will looking for a man who is wandering about trying to find food. और सब लोग उसको ढूंढने लग जाएंगे जो इधर उधर घूम रहा है, खाना ढूंढ रहा है. आई एम कोल्ड, आई एम हंग्री, ओ माई गॉड, मुझे ठंड लग रही है और मैं हंग्री हूँ. ओ माई गॉड, आई हैव सफर्ड इनफ, श्योरली हेल्प मी, ओ हेल्प मी. तो गॉड को ऐसे मतलब पुकारने लगा. As Dante said this prayer with his eye turned toward the Chateau d'If, he saw a little ship. उसने एक little ship देखा. As the ship drew near to him, he rose up on the waves and shouted and waved his hand. और उसने उनको पुकारा. The ship turned towards him and the boat was let down. शिप उसकी तरफ आया और एक छोटी बोट नीचे गिर रही. With 2 men in it, the boat came towards him. 2 मैन जो उसमें थे, the बोट जो थी उसकी तरफ आई. He gave a cry. The men in the boat hurried and one of them cried out, "Keep up!" फिर उस चिल्लाया और दो आदमी जो थे उन्होंने बोला कि हाँ, कीप अप, वी आर कमिंग, हम लोग आ रहे हैं, हम बचा रहे हैं. Then someone caught him by the hair and pulled him up. किसी ने उसका हेयर से पकड़ा और ऊपर उठा लिया. And after that he heard the saw nothing. उसने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं. When Dante opened his eyes, he found that he was on the board of the ship. जब उसकी आँख खुली तो वो शिप में था. The first thing he did was to look and see where the ship was going. तो पहली चीज़ उसने देखी कि शिप जा किधर रहा है. They were leaving the Chateau d'If behind. वो जो Chateau डी था उसके वो पीछे छूट गया था. He gave a weak cry of joy. फिर बहुत खुश हुआ. The captain came to see him. कैप्टन आया उसको देखने के लिए, बात करने के लिए. Dante told him that he was a seaman. वो बोला कि मैं सीमैन था. who had lost his ship in the storm. तो झूठ बोला कि मेरा शिप जो है स्टॉर्म में खो गया या मतलब डूब गया. The captain said that Dante would stay on the ship if he worked. अगर तुमको काम करना है तो तुम यहाँ ठहर सकते हो, यहाँ रह सकते हो. Suddenly the deep sound of a bell rang across the water. फिर वो जेल की जो बेल्स थी वो बजने लगी. हे व्हाट्स दैट, क्राइड द कैप्टन. कैप्टन बोला क्या है. प्रिजनर हैड एस्केप फ्रॉम दी शैटो डीफ. वो बोला, खुद ही बोला कि एक प्रिजनर वहाँ से भाग गया था. डंटे बोला. द कैप्टन लुक्ड एट हिम बट डंटे लुक्ड एज इफ ही केयर नथिंग अबाउट द मैटर. कैप्टन ने उसकी तरफ देखा बट उसने कुछ ज़्यादा वो नहीं केयर नहीं किया. एंड द कैप्टन फियर इफ़ ही हैड एनी डाइड अवे. कैप्टन को फियर था अगर ऐसा कुछ है तो वो मर भी गया होगा जो प्रिजनर भागा है. डेंटे सून फाउंड दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड वाज डन बाय द शिप इन विच ही वाज सेलिंग. तो डेंटे को थोड़ी देर में मालूम पड़ गया कि ये शिप क्या काम करता है जिसमें वो जा रहा है. शिप का नाम था यंग एमिला. ही हियर द मैन टॉकिंग एंड ही न्यू वेरी सून दैट द यंग एमिला वाज ए फ्री ट्रेडर. तो यंग एमिला जो था एक फ्री ट्रेडर था. इसका मतलब है दैट इज़ अ शिप विच सेट इज गुड्स ऑन द शोर. वो शिप ऐसा जो गुड्स लाता है ऑन ए डार्क नाइट इन ए बे वेयर नो कस्टम ऑफिसर कम सो दैट दे नीड नॉट टू पे एनीथिंग ऑन द गुड्स. तो रातों रात वो सामान लेके आते हैं कहीं से और वो किसी किनारे पे उतार लेते हैं क्योंकि वहाँ कस्टम ऑफिसर नहीं रहते हैं. द कैप्टन एट फर्स्ट सीम्ड इन डाउट वेदर ही कुड ट्रस्ट डंटे और नॉट. कैप्टन को डाउट हुआ कि इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, डंटे के ऊपर में. डंटे वॉज एबल टू मेक द कैप्टन बिलीव इन हिम. वो थोड़ा उसको बिलीव करने के लिए उसको मना लिया. एंड बाय द टाइम दे रीच लेगोन. लेगोन एक पोर्ट सिटी है इटली का.
इट वॉज क्लियर दैट इज माइंड वॉज क्वाइट एट ईज अबाउट द न्यू मैन, और जब तक वो उसका भरोसेमंद बन गया था. एट लगन डंटे वेंट टू गेट अप हिज बियर्ड एंड हेयर कट. लगन जब वहाँ पे पहुँचे तो वो अपनी दाढ़ी मूछ कटाने के लिए गया. ऑल दिस ईयर ही हैड नॉट सीन हिज ओन फेस एंड ही वांटेड टू सी हाउ मच ही हैज़ चेंज. तो अब वो देखा, अपने आप को देखना चाहता था कितना चेंज हुआ उसके अंदर में. When the work was complete he asked the hairdresser for a glass. फिर हेयर ड्रेसर को बोला कि मेरे को एक मिरर दो. When he entered the chateau d'If he had the round and open face. जब वो प्रिजन में गया था उसका राउंड और ओपन फेस था ऑफ ए यंग मैन एंड ए हैप्पी फेस था. देयर वर ग्रेट चेंज. अब उसमें बहुत चेंजेस आ गया है. ओके, हिज फेस वॉज लॉन्गर. अब उसका फेस जो है लॉन्गर था. हिज माउथ वॉज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर. इसका माउथ हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया. हिज आइज वर डीप एंड थॉटफुल एंड हिज स्किन केप्ट ऑन सो लॉन्ग फ्रॉम द सन एंड ऊपर एंड वॉज वाइटर. और उसकी जो थी स्किन जो थी वाइटर हो गई. इवन हिज वॉइस हैज़ चेंज. वॉइस भी चेंज हो गई थी. हिज लॉन्ग सफरिंग हैज़ मेड इट सॉफ्ट एंड रादर सैड. उसकी बिकॉज इतनी परेशानी झेली तो वो सैड हो गया था, सॉफ्ट हो गई. इवन माई बेस्ट फ्रेंड ही थॉट वुड नॉट नो मी. मेरे बेस्ट फ्रेंड भी मुझे पहचानेंगे नहीं. आई हार्डली नो माई सेल्फ. मैं खुद ही को नहीं पहचान पा रहा हूँ. आफ्टर लिविंग द हेयर ड्रेसर इवेंट टू बाय सम क्लॉथ्स. फिर वो कुछ क्लॉथ्स बाय करने गया. देन ए चेंज व्हेन ए ड्रेस एल्वेज इन द फेस ही वेंट वॉक बैक ऑन द बोर्ड ऑफ यंग अमीला. फिर नए कपड़े और नया फेस, मतलब ऑलमोस्ट नया फेस लेके वो यंग अमीला जो उस पर था वहाँ पे वापस आ गया. द कैप्टन वेरी सुन हैड हिज शिप लोडेड अगेन. शिप अगेन लोड हुआ. ही हैड टू गेट टू गुड्स आउट ऑफ द लेगोन क्विकली एंड टू गेट देम ऑन द शोर ऑफ कॉर्सिका. कॉर्सिका जो एक आइलैंड सिटी था इटली का. दे सेट सेल एंड डंटे फेल्ट अगेन द जॉय ओपन सी. और वो वापिस जब वो सी में गए, शिप को ले गए, तो अगेन वो खुश हुआ डंटे. अबाउट विच ही हैड ड्रीम्ड सो ऑफन इन प्रिजन. इतना ड्रीम देखता था वो ओपन सी का. ईयर अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द कैप्टन फाउंड डेंटे स्टैंडिंग ऑन दिस साइड ऑफ द शिप. वो साइड ऑफ द शिप में खड़ा था. कैप्टन उसको देखा. लुकिंग एट एट ग्रेट मास ऑफ रॉक्स वेयर द राइजिंग सन कलर्ड विथ रोजी लाइट. उस सन को देख रहा था. इट वॉज द आइलैंड ऑफ मोंटी क्रिस्टो. जिसकी उसके खोज थी वही उसी आइलैंड पे वो पहुंच चुका था. Dante thought as they passed that he had only to jump over the sea. वो सोचा मैं खाली सी को जंप करके, शिप से जंप करके बस वहाँ पहुँच ही सकता हूँ. एंड इन एन आवर आई वुड बी ऑन द आइलैंड. और एक घंटे में उस आइलैंड में पहुँच जाऊँगा मैं. बट इवन इफ़ आई डिड दैट ही थॉट हाउ वुड आई गेट द ट्रेजर अवे. और मैं चला भी जाऊँगा तो मैं ट्रेजर को लेके कैसे जाऊँगा, वो सोचा. वॉट वुड द कैप्टन थिंक. कैप्टन क्या थे सोचेगा जो मेरे को बिलीव करने लग गया है, वो क्या सोचेगा. आई मस्ट वेट. मुझे वेट करना चाहिए. हैड लर्न हाउ टू वेट. वो लर्न करना, वो तो वेट करना तो उसने सीख ही लिया था. ही हैड वेटेड फॉर 14 ईयर्स टू बी फ्री. ही कुड वेट ए फ्यू मंथ्स टू बी रिच. हाँ, थोड़े ही मंथ की बात है, कुछ दिनों के बाद वो वापस आएगा और इस ट्रेजर को ढूंढ लेगा करके उसने अपने आप के अंदर सोचा. तो ये एक स्टोरी थी जो इसमें इसके ऑथर थे अलेक्जेंडर डुमास, जो एक फ्रेंच ऑथर थे, उन्होंने लिखी थी. और होप यू अंडरस्टैंड इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.